तो नाज़रीन, पीटीआई ने इस मौके पर फैसला कर लिया है कि मुज़ाहमत और सिर्फ मुज़ाहमत, और इस मुज़ाहमत में जो सबसे कलीदी किरदार अगर कोई सूबा और शहर अदा कर रहा है तो वो सूबा सिंध है और शहर का नाम कराची है। केपी के सूबे के बाद कराची ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया है और इन तमाम चीज़ों को सहरा सजाता है हलीम आदिल शेख के, जो पीटीआई के सिंध के सरबराह हैं, और वो हर मौके पर पीटीआई को मोबिलाइज़ कर रहे हैं। पीटीआई के लोगों को कॉल देते हैं, चाहे भी कोई रैली हो, एहतजाज हो, कोई कन्वेंशन हो, लोग को निकालते हैं आवाम को, चाहे सिंध में एहतजाज हो या कराची में हो, हर जगह वो नज़र आते हैं और इस वक्त पीटीआई का एक नुमाया चेहरा है। इस मौके पर इमरान खान की कॉल आई कि सब लोग पहुँचे हाई कोर्ट, तो ऐसे में हलीम आदिल शेख कहाँ पीछे रह जाने वाले थे। इस मर्द बुरान ने, मर्द मुजाहिद ने इमरान खान की कॉल आने के बाद तमाम लोगों को कॉल दी और उसके बाद सिंध हाई कोर्ट का घेराव कर लिया गया। क्या खूब वहाँ मनाजिर थे, किस तरह वहाँ नारेबाजी की गई, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस का भी घेराव किया गया जो साथ ही वाक़या, और इस मौके पर हलीम आदिल शेख ने वहाँ दबे अल्फाज में इस साम्राज्य को, निज़ाम को, रियासत को ये पैगाम दे दिया कि इमरान खान को छोड़ दो। ये फॉर्म 47 की हुकूमत की वजह से इमरान खान जेल में है, इमरान खान को बाहर आना होगा, हर सूरत इमरान खान को हम बाहर लेके आएंगे, ना हम डरेंगे ना पीछे हटेंगे, बल्कि डट के खड़े रहेंगे और अपने कप्तान का हर सूरत में साथ देंगे। क्या खूब मनासिर थे, किस तरह वहाँ एहतजाज किया गया और आखिर में हलीम आदिल शेख क्या कहते पाए गए, आपको ये तमाम वीडियो आखिर में दिखाने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देख ले करें। नए आते हैं चैनल पर तो लाजमी इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह भी किया करें। आज अगर ये अदलिया आज़ाद नहीं है, अगर इमरान खान आज़ाद नहीं है, अगर ये मुल्क आज़ाद नहीं है, तो उसका जिम्मेदार ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। इन्होंने इनके जरिए हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया। इंशाअल्लाह अपना मैंडेट वापस लेंगे। हमारे कप्तान ने कह दिया बाहर निकलो, हम बाहर निकले हैं, एहतजाज करेंगे और इस अदलिया को आज़ाद कराएंगे, फिर अपने मैंडेट को आज़ाद कराएंगे, अपने कप्तान को आज़ाद कराएंगे, सब बाहर निकलेंगे। और जिम्मेदार ये इलेक्शन कमीशन है, इनको माफ नहीं करेंगे।